सास तेरी ससुराल मेरा। आइए मिलते हैं सुधा से, जो इस घर की बड़ी बहू है लेकिन अपनी सास की सबसे चहेती भी। आखिर क्यों ना हो, उसे भी हर जगह सिर्फ और सिर्फ अपनी सास ही नजर आती है। लेकिन अब देखना यह है कि इसी चक्कर में घर में और क्या क्या होता है। मम्मी जी, मैंने आपसे कहा ना, आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, सब काम कर लूँगी। आपको क्या ज़रूरत थी इतना भारी सामान उठाने की? अब आ गई ना आपकी कमर में मोच। अरे बहू, कोई बात नहीं, मैंने सोचा थोड़ी तेरी मदद कर दूँ, मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं मम्मी जी, लाइए मैं आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ। और अब आप कोई काम नहीं करेंगी, सिर्फ मेरी बात मानेंगी। अच्छा ठीक है बहू। फिर सुधा कमला की कमर की मालिश करती है। भला हो तेरा बहू, तू नहीं होती तो मेरा क्या होता। लेकिन मैं हूं ना मम्मी जी, आपका ध्यान रखने के लिए। बेटा, इसीलिए तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तभी वहां पर कमला की छोटी बहू पायल आती है। मम्मी जी, आपकी कमर का दर्द अब ठीक है? हाँ बहू, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भला हो सुधा बहू का, इसने मेरी इतनी अच्छी मालिश की है कि दर्द को तो दूर भागना ही था। हाँ मम्मी जी, वो तो है ही। सुधा भाभी आपका इतने अच्छे से ध्यान जो रखती हैं। हाँ सही कहा, ऐसी बहू ना बड़े नसीबों से मिलती है। अपनी तारीफ सुनकर सुधा बहुत खुश होती है। फिर कुछ दिन बाद, बहू मैं ज़रा बाजार जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी। तभी वहाँ पर सुधा भी आ जाती है। रुकिए मम्मी जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे बहू, तू क्या करेगी, तू घर पर रह, बच्चों के भी आने का समय हो रहा है, मैं अपने आप चली जाऊँगी, इतनी चिंता मत कर मेरी। नहीं मम्मी जी, इतना सामान लाना है, आप अकेले परेशान हो जाएंगी, और बच्चों को तो पायल भी देख लेगी। अच्छा ठीक है, सच में तू कितना सोचती है मेरे बारे में पगली। अच्छा पायल, तुम बच्चों का ध्यान रखना, हम बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है भाभी। चलिए मम्मी जी। सुधा और कमला दोनों बाजार चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सुधा के दोनों बच्चे चिंकी और मोंटू भी स्कूल से वापस घर आ जाते हैं। चाची चाची, मम्मी कहाँ है? हमें मम्मी नजर क्यों नहीं आ रही? अरे बेटा, मम्मी बाजार गई, अभी आ जाएंगी। हाँ लेकिन चाची, हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। हाँ चाची, अब तो चूहे के साथ पेट में हाथियों ने भी कूदना दौड़ना शुरू कर दिया है। अच्छा तुम दोनों रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर लाती हूँ। ओके चाची। पायल दोनों बच्चों के लिए खाना बनाकर लाती है और उन्हें खिलाती है। चाची, बहुत स्वादिष्ट खाना है। ठीक है, और खाओ। फिर थोड़ी देर बाद कमला और सुधा भी बाजार से घर वापस आ जाते हैं। मम्मी मम्मी, आप आ गए? अरे बच्चों, दूर रहो, आते ही चिल्लाना मत शुरू करो। एक तो गर्मी में वैसे ही बुरा हाल हो रखा है, ऊपर से तुम दोनों भी चैन की सांस नहीं लेने दे रहे हो। मम्मा, आप हम दोनों के लिए बाजार से क्या लाई? तुम दोनों के लिए भला क्या लाना था? वैसे भी हम घर का ज़रूरी सामान लेने गए थे, और तुम दोनों हमेशा बाहर की चीज़ें खाते रहते हो। लेकिन मम्मा। लेकिन कुछ नहीं, अब जाओ और जाकर अपना होमवर्क करो। हमें होमवर्क समझ में नहीं आ रहा। तो जाकर अपनी चाची से पूछ लो, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दो ना। अब दोनों बच्चे बेचारे उदास होकर पायल के पास चले जाते हैं। क्या बात है बच्चों, तुम दोनों ने इस तरह मुंह क्यों लटका रखा है? मम्मी ना तो बाजार से हमारे लिए कुछ लेकर आई, और जब हमने उनसे पूछा तो हमें बिना वजह डांट दिया और होमवर्क करने को कहा। लेकिन हमें होमवर्क तो समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बच्चा पार्टी, मैं हूँ ना, मैं तुम दोनों का होमवर्क करवाती हूँ, और होमवर्क करने के बाद तुम्हें इनाम भी मिलेगा। सच्ची चाची? मुझे बेटा। ये पायल दोनों बच्चों को होमवर्क करवाती है, और उसके बाद हमारा इनाम? ये रही तुम दोनों की चॉकलेट्स। अरे! दूसरी तरफ सुधा रात का खाना बनाती है, और जब सभी खाना खा रहे थे, बहू सब्जी में इतना तेज नमक, तुझे पता है ना मुझे बीपी की प्रॉब्लम है। अब सॉरी पापा जी, वो मैं भूल गई थी। मम्मी जी का बीपी लो रहता है ना, तो सब्जी में ज़्यादा नमक डालती हूँ। बेटा, तू जब भी खाना बनाती है हर बार भूल जाती है। तुझे तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ अपनी सास ही नज़र आती है। अरे उसका बीपी लो रहता है, लेकिन मेरा तो हाई रहता है ना। अगर इतना नमक खाऊंगा तो न जाने क्या होगा। अरे कोई बात नहीं जी, किसी से भी धोखा हो जाता है। सुधा बहू आगे से ध्यान रखेगी। हाँ, पर लेकिन अब मैं खाना कैसे खाऊं?
तभी पायल रसोई से एक कटोरी दाल लेकर आती है। लीजिए पापा जी, आपकी उबली हुई दाल, आप इसके साथ खाना खा लीजिए। शाबाश बहू, तू तो हर बिगड़ी बात बना देती है। तू ना होती तो आज मेरा क्या होता। ऐसे तो मुझे कभी भी मेरे हिसाब का खाना नसीब ही नहीं होता। फिर खाना खाने के बाद सुधा और पायल जब किचन का काम खत्म कर लेती हैं। पायल, मुझे तो बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। कोई बात नहीं भाभी, आप सो जाइए। लेकिन अभी ये दोनों तो ऑफिस से आए भी नहीं और उनका खाना पीना भी बाकी है। कोई बात नहीं भाभी, मैं सब संभालूंगी। थैंक यू पायल, सच में तुमने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अच्छा, अब सोने जाती हूँ मैं। जी भाभी। रात को कमल और रोहन लेट ऑफिस से घर आते हैं। पायल उन दोनों को खाना परोसती है। पायल, सुधा कहाँ है? वो भैया, भाभी बहुत ज़्यादा थक गई थी ना, तो मैंने कहा कि वो सो जाए। आप दोनों को खाना मैं दे दूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। रोहन और कमल खाना खा लेते हैं और फिर सभी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब सभी नाश्ता कर रहे थे। बहू, वो मेरे... जी पापा जी, आपकी दाल ना, माफ़ करना पापा जी, दरअसल दाल ख़त्म हो गई तो मैं दाल नहीं बना पाई। मैं आज शाम को ही दाल मंगवा लूँगी। लेकिन रसोई का सारा सामान लाकर रखना तो सुधा बहू की जिम्मेदारी है ना। वो पापा जी, मैं आज दीदी को लिस्ट बनाकर दे दूँगी तो दीदी सारा सामान मंगवा देंगी। अरे लेकिन बहू, ये सारी जिम्मेदारी तो सुधा बहू की है ना। जी। और पायल, वो है कहाँ? कहीं नज़र नहीं आ रही। भैया, भाभी ना मम्मी जी को मंदिर लेकर गई हैं। अच्छा, लेकिन बच्चे स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, उन्हें तैयार कौन करेगा? उसे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ना। कोई बात नहीं भैया, मैं हूँ ना। वैसे भी भाभी ने मुझे कहा था तो मैं बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दूँगी। अरे लेकिन... पापा, रोज़ चाची हमें स्कूल के लिए तैयार करती है। अच्छा ठीक है, फिर चलो रोहन, अब हम चलते हैं। हाँ भैया, बस 1 सेकंड रुकिए। ओके। पायल, वो ये लीजिए आपकी घड़ी और आपका रुमाल। कमाल है पायल, तुम हमारे बिना कुछ बोले ही हमारी सब बातें समझ जाती हो। हाँ भाई, हमारी पायल बहू है ही इतनी समझदार। फिर शाम को। भाभी, हमें राशन मंगवाना है, रसोई का कुछ सामान ख़त्म हो गया है। अरे हाँ पायल, मैं तो भूल ही गई थी। तुम मुझे लिस्ट बनाकर दे दो, मैं सारा सामान मंगवा दूंगी। लीजिए भाभी, मैंने लिस्ट बना रखी है। अच्छा ठीक है। सुधा लिस्ट लेकर अपने कमरे में जाती है और थोड़ी देर में सो जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है। सुधा फिर से घर का सामान मंगवाना भूल जाती है, लेकिन शाम को डिलीवरी बॉय घर आता है। जी नमस्ते अंकल, आपका सामान। अरे नमस्ते बेटा, अच्छा हुआ आज तो सुधा बहू ने सामान मंगवा दिया, नहीं तो फिर बिना सामान के परेशानी हो जाती। हाँ अंकल जी, लेकिन इस बार सामान पायल भाभी ने मंगवाया है। क्या कहा? पायल बहू ने? जी अंकल जी। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। डिलीवरी बॉय सामान देकर वहाँ से चला जाता है। तब सुरेश पायल के पास जाता है। अरे बेटा, सुधा बहू कहाँ है? पापा जी, भाभी तो मम्मी जी को हॉस्पिटल में रेगुलर चेकअप के लिए लेकर गई हैं। अच्छा, आखिर ये सुधा बहू करती क्या है? इससे तो घर में अपनी सास के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता। क्या बात है पापा जी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर मोंटू और चिंकी भी आ जाते हैं। चाची देखो, मेरे टेस्ट में कितने अच्छे नंबर आए। शाबाश बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ दादाजी, मेरे भी फुल मार्क्स आए हैं। शाबाश बच्चों, इसी बात पर शाम को मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। ये चाची, इट्स बिकॉज ऑफ यू। ये सब आपका कमाल है। जब से आपने हमें पढ़ाना शुरू किया तब से हमारे अच्छे नंबर आने लगे। हमारी टीचर भी बहुत तारीफ कर रही थी। ठीक है बच्चों, अपनी चाची के साथ इसी तरह मन लगाकर पढ़ते रहना। हाँ। एक तरफ सुधा अपनी सास का ख्याल रखने में बिजी थी, वहीं दूसरी तरफ पायल पूरे घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती थी और उन्हें बखूबी संभालती भी थी। सुधा घर के बाकी कामों पर ध्यान ही नहीं देती थी, इसलिए बाकी घर वाले भी हर काम सिर्फ और सिर्फ पायल से ही पूछने लगे थे। एक दिन, अरे कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही। तभी सुधा कमरे में आती है। क्या ढूंढ रहे जी आप? मेरी फाइल नहीं मिल रही, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। ठीक है, मैं अभी ढूंढ देती हूँ। सुधा भी फाइल ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी फाइल कहीं नहीं मिलती। मिली क्या? नहीं ना, पता नहीं आपने कहाँ रख दी। रुको, मैं पायल से पूछता हूँ, उसे ज़रूर पता होगा। कमल पायल के पास जाता है।
पायल, मुझे मेरी इम्पोर्टेंट फाइल नहीं मिल रही, तुम प्लीज़ उसे ढूंढ दो ना। जी भैया, मैं बस अभी लेकर आई। तभी पायल कुछ फाइल्स लेकर आती है। लीजिए भैया, इन्हीं में से एक आपकी फाइल भी होगी। अरे हाँ, ये पिंक वाली मेरी ही है। थैंक यू सो मच। तुम नहीं होती तो न जाने क्या होता। कोई भी काम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तुम चुटकियों में सब कर देती हो। शुक्रिया भैया। कमल फाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। चलो पायल, मैं नाश्ता बना देती हूँ। ठीक है भाभी, चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। दोनों बहुएं सबके लिए मिलकर नाश्ता लगाती हैं। देखो, मैं दोनों बच्चों के लिए इनाम लाया हूँ। वाओ, मेरे लिए वीडियो गेम और मेरे लिए भी। थैंक यू दादाजी, थैंक यू दादाजी। ये तो तुम दोनों की मेहनत का फल है। ऐसा क्या किया है पापा जी इन दोनों ने? कौन सा बड़ा तीर मारा है? अरे बहू, तुम्हें फुर्सत हो तब तो तुम्हें कुछ पता चले ना। जी? दोनों बच्चों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है और इन्होंने क्लास में टॉप किया है। क्या? सच में? हाँ भाभी, कल मोंटू और चिंकी की पेरेंट्स मीटिंग थी तो मैं उनका रिजल्ट लेने गई थी। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? पायल बहू मोंटू और चिंकी को पढ़ाती है, वो सारा श्रेय पायल बहू को ही जाता है। नहीं पापा जी, इसमें तो मोंटू और चिंकी इन दोनों की पूरी मेहनत है। हाँ बेटा, मैं मानता हूँ कि ये दोनों उस रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन वो रास्ता भी तो इन दोनों को तूने ही दिखाया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। शाबाश पायल बहू, तूने तो कमाल कर दिया। सभी पायल की बहुत तारीफ कर रहे थे, जिसे सुनकर कहीं ना कहीं सुधा को ये चीज़ खटकने लगी। कुछ दिन बाद, बेटा पायल बहू कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आ रही। पापा जी पायल को बुखार है, इसलिए वो आज सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। क्या कहा? पायल बहू को बुखार है और तुम मुझे अब बता रही हो? इतना कहकर सुरेश पायल के कमरे में जाता है। बेटा कैसी है तुम्हारी तबीयत? सुरेश को देखकर पायल अपने बिस्तर से उठकर बैठने लगी कि तभी सुरेश ने उसे उठने से मना कर दिया। नहीं 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 बेटा, उठो मत, तुम आराम करो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बस पापा जी, अब तो मुझे आराम है। नहीं नहीं, अब तुम्हें और आराम करना है और खाने पीने पर ध्यान रखना है। उसके बाद घर में सभी पायल का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। लीजिए माँ, मैं आपके लिए नारियल पानी लाया हूँ। नहीं माँ, आप पहले अनार खाएंगी। नहीं बेटा, अभी पायल को थोड़ी कीवी खानी है। नहीं दादू, नहीं, पहले अनार। पहले सब पायल से तो पूछ लो उसे क्या खाना है। हाँ पायल बेटा, तुम ही बता दो। पापा जी, अभी मैंने इतना कुछ खाया है कि मेरे पेट में ज़रा सी भी जगह नहीं है। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं खुद खा लूँगी। नहीं नहीं बेटा, मुझे पता है तुम अपना ध्यान नहीं रखोगी। कोई बात नहीं पापा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूँगा। अच्छा ठीक है बेटा। सभी की बहुत ज़्यादा केयर करने से पायल जल्दी ही ठीक हो जाती है। लेकिन सुधा देख रही थी कि सभी घर में पायल का कितने अच्छे से ध्यान रख रहे थे। जबकि कुछ दिन पहले उसकी भी तबीयत खराब हुई तो पायल के अलावा उसकी तबीयत के बारे में किसी ने भी उससे नहीं पूछा था। ये सब देखकर सुधा को काफ़ी बुरा लगा था। फिर कुछ दिन बाद जब सुधा, पायल और कमला तीनों हॉल में बैठी थी तब सुरेश वहाँ आता है। क्या बात है, आप इस तरह उदास क्यों हैं? बस कुछ नहीं, ऐसे ही। हाँ पापा जी, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। बताइए ना पापा जी, शायद हम आपकी मदद कर सकें। आप हमसे अपनी परेशानी मत छुपाइए। अरे बेटा, तुमसे क्या ही छुपाना, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। लाइए, मुझे दिखाइए पापा जी। फ़ोन देखने के बाद, ये लीजिए पापा जी। अरे वाह बेटा, तूने तो फ़ोन बिल्कुल ठीक कर दिया। पापा जी, फ़ोन ख़राब नहीं था, इस पर बस आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करनी थी। और मैं भी ना। घर में हर कोई पायल से ही पूछकर सारा काम करने लगा था, क्योंकि पायल सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। ये सब देखकर अब सुधा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था। मैंने कहा ना, तुम अभी पहले अपना होमवर्क करोगे। नहीं, मुझे छोटी माँ के पास जाना है। माँ? हाँ, छोटी माँ यानी पायल चाची। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे और अपना काम करोगे। नहीं, हम अपना काम भी माँ के पास ही करेंगे, उन्हीं के साथ खेलेंगे। मोंटू और चिंकी के बार बार जिद करने की वजह से सुधा उन्हें बहुत ज़्यादा डांटती है, जिसकी वजह से वे रोने लगते हैं। तब वहाँ पर कमल आता है।
क्या बात है, ये दोनों बच्चे क्यों रो रहे हैं? कि बार बार पायल के पास जाने की जिद कर रहे हैं। मैंने इनसे कितनी बार कहा कि यहाँ पर बैठकर होमवर्क करें, लेकिन नहीं, इन्हें होमवर्क भी उसी के पास जाकर करना है। ऊपर से घर में बिहार कोई सिर्फ पायल 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 करता रहता है। अच्छा बच्चों, तुम दोनों अपनी पायल माँ के पास जाओ। ये मोंटू और चिंकी दोनों खुश होते हुए वहाँ से चले जाते हैं। देखा, ये दोनों तो मेरे पास एक पल भी नहीं रुकना चाहते। आखिर मैं इनकी माँ हूँ। सुधा, तुम्हें बहुत जल्दी याद आ गया? क्या मतलब? मतलब यही कि तुम हमेशा सिर्फ मम्मी का ही ध्यान रखती थी। जब भी हम में से किसी को तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम कभी भी हमारे पास नहीं थी। लेकिन पायल ने अपनी सारी जिम्मेदारी को अच्छे से संभाला और घर में सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। इसीलिए दोनों बच्चे भी पायल के साथ ही खुश रहते हैं और हमेशा उसके साथ रहना चाहते हैं। दोनों बच्चे पायल के इतने करीब हो गए कि वो उसे ही अपनी माँ समझने लगे। तुम हमेशा सिर्फ मम्मी का ध्यान रखने के लिए बाकी सभी चीज़ों को इग्नोर करने लगी। इसीलिए बाकी सब ने भी तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मम्मी जी का ध्यान रखने के चक्कर में ये भूल गई कि उसके अलावा मेरे ऊपर और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मैंने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया। अब मैं सभी को एक समान लेकर चलूँगी। कुछ दिन बाद। पायल बेटा, जाओ मेरी दाल भी ले आओ। जी पापा जी, लेकिन आज दाल सुधा भाभी ने बनाई है। फिर तो बस। नहीं पापा जी, आप पहले दाल चखिए तो। सुरेश दाल चखता है। इसमें तो बिल्कुल भी नमक नहीं है। इसका मतलब दाल मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। शाबाश सुधा बेटा, तूने कमाल कर दिया। इस तरह सुधा को समझ में आ जाता है कि किस तरह हमें परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लेकर चलना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझना चाहिए।